डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज मैं आपको एनआईएस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस सर्टिफिकेट को मान्य कर दिया, लेकिन अभी भी जितने भी एनआईएस स्टूडेंट हैं वो अभी भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सर्टिफिकेट को वैलिड किया था तो उसने साफ बताया था कि इस सर्टिफिकेट को जिस तारीख से हमने स्टे लगाया हुआ है 2023 से, उतने तारीख से ही ये वैलिड रहेगा और जो भी वैकेंसीज इसके वजह से इफेक्ट हुई है उस सब में ये इम्प्लीमेंट रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है एनआईएस स्टूडेंट को ले नहीं रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं केबीएस वाले। वो अभी उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड में भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट वो खुद नहीं चाह रही है कि एनआईएस स्टूडेंट को लिया जाए, अलग अलग प्रकार के रीज़न बता रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी फॉल्ट है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसमें डिमेरिट बताया जा रहा है और इसी वजह से एनआईएस स्टूडेंट को नहीं लिया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि त्रिपुरा टेट आया हुआ है और त्रिपुरा टेट में आपको पता चल जाएगा कि एनआईएस स्टूडेंट को लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अब दिन पर दिन जो है वैकेंसीज आती जाएंगी और उस वैकेंसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन भी करोगे और पता चला कि आप खूब मेहनत करके आपने प्रिपरेशन किया और उसके बाद से सब कुछ हो गया, फिर आपकी काउंसलिंग में आप छट जाओ, तो ये चीज़ें आपके फेवरेबल नहीं है। इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। देखिए, अभी जो त्रिपुरा टेट आया हुआ है तो जो भी त्रिपुरा के स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि अभी जो है 24 तारीख से यानी 24 जनवरी से ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा और उसके बाद से ये 28 फरवरी इसका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें निकल करके आ रही है कि इसमें जो भी बच्चे हैं उन लोगों को लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, जो भी एनआईएस के स्टूडेंट है। तो इसमें क्या करा है कि इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इस त्रिपुरा टेट के लिए, इसमें करें कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर डिमांड किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि 2 इयर्स डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। अब तो जितने भी स्टूडेंट हैं बेचारे एनआईएस का, वो तो फंसे हुए हैं कि भाई यहाँ पर तो डायरेक्ट 2 इयर्स डिप्लोमा की बात की जा रही है, तो क्या हम लोग ये फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, या क्या फिर से इसमें सुधार होकर के आएगा कि नहीं आएगा। अब चूंकि जितने भी अब इसमें हर बार जो है जितने भी फॉर्म आएंगे इसके बाद से उसमें 2 इयर्स डिप्लोमा मेंटेन करके आएगा और हर बार जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आखिर क्या करना पड़ेगा इसमें, इस फॉर्म को भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, क्या आगे जो फॉर्म आएंगे जिसमें 2 इयर्स डिप्लोमा मेंशन किया रहेगा उस फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो देखिए, मैं आपसे एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म को आप डालिए, आप फॉर्म को इस आधार पर डालिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उस सुप्रीम कोर्ट में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये जो डिप्लोमा है ये 2 इयर्स डिप्लोमा के बराबर है, इक्वल है, इसको इक्वल माना जाएगा। तो आप उस आधार पर आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। बाद में बाकी जो लड़ाई है वो तो चलती रहेगी जब तक सभी चीज़ें पूरी क्लियर नहीं हो जाती है। लेकिन आप ये सोच करके इस चीज़ को आपको छोड़ नहीं देना है कि पता नहीं फिर बाद में क्या होगा, इन फ्यूचर में क्या होगा। तो ये चीज़ें सोच करके आपको छोड़ना नहीं है। आप फॉर्म को आप डालिए, आप डालने के बाद जो है आप लड़ाई लड़ते रहिए। ठीक है, देन उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें 45% चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन व्हाट एवर नेम नोन इज अकॉर्डेंस विद द एनसीईआरटी, और ये भी चीज़ दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है इसमें कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर डिप्लोमा 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएड आपके लिए चाहिए, राइट। उसके बाद से आपको अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं 1 to 5 के लिए जो क्राइटेरिया है आपका, ठीक है ना। सीनियर सेकेंडरी इसमें चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा इसके लिए चाहिए। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अगर 6 to 8 में आपको अगर फिलअप करना होगा तो इसके लिए क्या चाहिए। तो इसके लिए चाहिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास 2 इयर्स डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है 6 to 8 वाले में। या फिर ये करा है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो और बैचलर इन एजुकेशन और आपके पास बीएड होना चाहिए। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन है और जिसमें 50% मार्क्स हैं आपके पास, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है और जिसमें 50% मार्क्स हैं और उसके साथ साथ आप बीएड किए हुए हैं, तभी भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि आप किस 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं कि 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, उसके अनुसार से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन लास्टली मैं एक ही चीज़ में बोलना चाहूँगा कि
जितने भी NIOS से स्टूडेंट हैं उनके लिए कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मिसिंग की हुई है इस चीज़ को। अब तो इसमें रिव्यू पिटीशन भी नहीं किया जा सकता है और आगे निश्चित रूप से प्रॉब्लम जो है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, चाहे किसी भी वजह से पहुंचे, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही है। बहुत से स्टेट वाले अभी इसे जो है इग्नोर कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं और इसमें साफ साफ जो है उसमें जो है 2 इयर्स डिप्लोमा बता करके उन्हें जो है आउट कर दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं, लेकिन लास्टली मैं एक ही चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि डोंट बी होपलेस। आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना वर्क करते रहिए, अपने पढ़ाई बिल्कुल एकदम जारी रखिए। डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा। और जो भी पेंडिंग वगैरह जो भी वैकेंसीज है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया है, लेकिन स्टेट जो भी गवर्नमेंट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, वहाँ से इन सबको जो है हटा रही है या कोई रीज़न बता करके उन लोगों को बाहर कर रही है, उन लोगों को नहीं ले पा रही है। लेकिन डेफिनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है या अगर ये फैसला सुना दिया है तो निश्चित रूप से ये चीज़ें इंप्लीमेंट होगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी ऑलरेडी वैकेंसीज हो चुकी हैं, जो भी ऑलरेडी काउंसलिंग वगैरह हो चुका है, उसको दोबारा रीओपन कराना या उसमें जा कर के काउंसलिंग कराना थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट काम है, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है। बट आप लोगों को परेशान नहीं होनी है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।